हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को डेवलप करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जम्मू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जम्मू असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट कठुआ यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे कोर तरीके से काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे आर्टिजन्स और वीवर्स हैं, इनका हमारा लास्ट मोटिव यही रहता है कि हर किसी को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और इनको अपने डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर किया जाए। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड स्कीम, कारखानदार स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, 10% स्पेशल रिबेट, लोन फॉर लूम और हमारे पास ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जिससे आर्टिजन्स और वीवर्स आज की डेट में बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आज का प्रोग्राम जो रखा हुआ है, इन्होंने जीआई टैगिंग पे रखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू डिवीजन का सबसे पहला जीआई टैग जो है बसोली पेंटिंग को मिला है और बसोली पश्मीना को भी उसके बाद फिर जीआई टैग मिला 2023 में। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हो गया है, क्योंकि ये क्राफ्ट जो हैं वो लैंग्वेज होते चले जा रहे थे और इनको रिवाइवल के लिए ये बहुत अच्छा टूल होता है जीआई टैग बनाना किसी क्राफ्ट को। और आर्टिजन्स के लिए, वीवर्स के लिए ये बहुत अच्छी आज की डेट में अपॉर्चुनिटी है कि वो बढ़ चढ़ कर काम करें और काम करें अपने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग लगाते हुए एक कंज्यूमर को इस बात की एश्योरिटी दिलवाएं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, ओरिजिनल हैं और बसोली के अपने बने हुए हैं, उनके हाथ के। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो डिपार्टमेंट से जितनी भी स्कीम्स का आर्टिजन्स और वीवर्स जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स कठुआ और हैंडलूम कठुआ के ऑफिस में जाके, और इनके जो हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे हर उनका एरिया डिफाइन होता है तो लोगों को पता होता है, क्योंकि वो लोकल होते हैं यहीं के, तो लोगों को पता होता है कि वो कहाँ हैं। तो किसी के भी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी एक और बात मैं बीच में ऐड करना चाहूँगी कि बसोली में हमारी एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है जो अगले साल खत्म हो जाएगा और वहाँ पे एक टेस्टिंग लेबोरेटरी साथ में बन रही है बसोली पेंटिंग की। तो बसोली पश्मीना का कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वो लोगों की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ लोग एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आके उनको छत भी मिलेगी और लूम्स, चरखे, हर चीज़ उनको वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। और बसोली पेंटिंग की जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो इस बात को प्रमाण देगी कि जो पेंटिंग है, पेंटिंग में कलर्स ओरिजिनल लगे हुए हैं और वो किस आर्टिजन द्वारा कैसे बनाई गई है। तो इसी के साथ ही मैं आप यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट कठुआ को मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने हमारे डायरेक्टर मिस्टर सूरज प्रकाश रकवाल सर के गाइडेंस के अंडर ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया और लोगों के लिए असिस्टेंस के लिए यहाँ पे आए हैं। जीआई टैगिंग जो होता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपको एक मार्क मिल जाता है प्रोडक्ट को, और ये अश्योर करता है कि वो उस जगह का, उस जियोग्राफिकल लोकेशन का इंडिजीनियस प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है। तो जीआई टैग मिलने से, जैसे हमारी बसोली पश्मीना और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर भी आता है, तो इससे ये ज़रूर होगा कि यहाँ पे इनकी सेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, एक यूनिक आइडेंटिटी मार्केट में इनको मिलेगी। जब हम पश्मीना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर कश्मीर का पश्मीना ही आता है। बसोली पश्मीना को भी एक अपनी एक आइडेंटिटी मिलेगी और इससे हमारे आर्टिसंस, हमारे वीवर्स को और बढ़ावा मिलेगा कि वो अपने काम और अच्छे से कर सकें। और जो लैंग्वेजिंग क्राफ्ट्स हैं, जैसे कि हैंडलूम में आप वीविंग देख लिए, वो थोड़ा लैंग्वेजिंग क्राफ्ट हो रहा है, या पेंटिंग्स वगैरह, तो इनसे उनको बढ़ावा मिलेगा कि ये काम करने के बावजूद भी उनके प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं और हमारे व्यूवर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। मैम किस तरह देखते हैं, कितने व्यूवर्स इस समय काम कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, हमने एक तो हम जीआई रजिस्ट्री में अभी तक हमने अपने 230 बसोली पश्मीना के आर्टिसंस को रजिस्टर ऑथराइज यूजर्स बनवाया है। पेंटिंग से भी 120 बनाया और हम इस नंबर को और बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन ट्राई कर रहे हैं कि ये नंबर और बढ़े और हम और ज़्यादा वीवर्स और आर्टिसन बसोली डिस्ट्रिक्ट से उनको रजिस्टर करा पाए, उनको ऑथराइज यूजर्स बना पाए और भी लोगों को ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सकें इन क्राफ्ट्स में। मैम क्या फायदा मिलने वाला है? टेस्टिंग लेबोरेटरी बन रही है, उनका फायदा क्या मिलने वाला है? टेस्टिंग लेबोरेटरी से एक ऑथेंटिकेशन आ जाएगी। जैसे कि सपोज एक जीआई पेंटिंग है हमारे पास, तो उससे एक ऑथेंटिसिटी का मार्क मिल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये
ऑथेंटिक है, जो इसमें कलर्स यूज्ड है या जो पेपर यूज्ड है वो एक ऑथेंटिक ही कलर जो बसोली पेंटिंग में यूज़ होते हैं, ऑथेंटिक पेपर है जो बसोली पेंटिंग में पर्टिकुलरली यूज़ होता है। तो इससे एक मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी कंज्यूमर्स के लिए भी एक सेटिस्फैक्टरी चीज़ होगी और इवन पेंटर्स को भी एक अच्छी अमाउंट उनको मिल जाएगी अपनी पेंटिंग्स की जो वो डिज़र्व करते हैं।